हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और वन बाय वन करके सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानते हैं और सभी प्रधानमंत्रियों को देखते हैं। तो चलते हैं। फर्स्ट है हमारा, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हमारे पहले प्रधानमंत्री, जब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, नंबर वन बने हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो साइड में दी हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल रहा ये 15 अगस्त 1947 को ये प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये करीबन 16 साल, 16 ईयर्स एंड 285 डेज तक हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्हीं के टाइम पीरियड पर 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय 1962 ईस्वी में पहला भारत और चीन का युद्ध जो हुआ 1962 ईस्वी में, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पीरियड पर हो गया हमारा भारत और चीन का युद्ध 1962 में। और जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो इनके टाइम पर योजना आयोग का गठन किया गया, डीआरडीओ की स्थापना की गई 1958 में, और एम्स की स्थापना की गई 1956 में, और आईआईटी की स्थापना की गई जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पीरियड पर। तो इनकी कुछ बुक्स भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इनकी बुक्स का नाम है, जवाहरलाल नेहरू जी की बुक का नाम है, पहली बुक है इनकी भारत की खोज, दूसरी बुक है इनकी विश्व इतिहास की झलक, और तीसरी बुक है इनकी मेरी कहानी, और चौथी है राजनीति से दूर। तो ये चार इम्पोर्टेंट बुक है इनकी। पहली हो गई भारत की खोज, दूसरी हो गई विश्व इतिहास की झलक, तीसरी हो गई मेरी कहानी, और चौथी हो गई राजनीति से दूर। तो ये इनकी चार बुक हो गई। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नोट है हमारा, इन्हें 1955 में भारत रत्न भी मिला है। तो इन्हें भारत रत्न भी मिला है, हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है इन्हें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। तो हमारे नंबर वन प्रधानमंत्री हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के टाइम पीरियड पर भारत और चीन का युद्ध हुआ, और इनके टाइम पीरियड पर योजना आयोग, डीआरडीओ, एम्स और आईआईटी की स्थापना हुई। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे गुलजारी लाल नंदा जी। तो जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई 1900 हृदयघात के कारण, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जब मृत्यु हो गई तो उनके बाद गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। गुलजारी लाल नंदा जी की फोटो ये साइड में दी हुई है। तो गुलजारी लाल नंदा जी हमारे देश के 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया। इन्हें 1997 में भारत रत्न मिला। तो इन्हें भी भारत रत्न मिला हुआ है 1997 में गुलजारी लाल नंदा जी को। ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में प्रधानमंत्री बने। ये मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। ये 27 मई से 9 जून तक प्रधानमंत्री रहे भारत के, मात्र 13 दिन तक। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, तो हमारे दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री बने, तो दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम है हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। तो ये 1964 से लेकर के 1966 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। तो ये लगभग 1 साल 216 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी के
समय काल पर ही 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला युद्ध हुआ था, फर्स्ट वॉर जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पीरियड पर हुआ था। 10 जनवरी 1966 में अयूब खान के साथ ताशकंद संधि हुई। 10 जनवरी 1966 को इनकी अयूब खान जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ थे उनके साथ ताशकंद रूस में इनकी संधि हुई और इसी रात हृदयघात के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो 10 जनवरी को ये एक संधि के लिए गए थे जिसका नाम है ताशकंद संधि। ये रूस में हुई थी अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच, और इसी रात इनका हृदयघात के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो 10 जनवरी 1966 को हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई मध्यरात्रि को। इन्हें 1966 में भारत रत्न मिला, तो और इन्हें 1966 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पीरियड पर हमारा पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया था। ये इनका इम्पोर्टेंट स्लोगन है लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो इनके समय पर ही 1965 का युद्ध हुआ और 1966 में ताशकंद संधि की मध्यरात्रि को ही ये इनकी हृदयघात से मृत्यु हो गई, और 1966 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न भी मिला। तो ये रहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा एक बार फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक बार ये 1964 में हमारे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद, और दूसरी बार ये हमारे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। एक बार फिर 1966 में गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। यह दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। एक बार तो ये 1964 में कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इन्हें 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये दोबारा 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री बने थे। 1964 में भी ये 13 दिन के लिए पीएम बने और 1966 में भी ये 13 दिन के लिए ही पीएम बने, और ये दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, तो नंबर 3 हमारी आती है इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी आती है हमारी नंबर 3 की प्रधानमंत्री रही हमारी। नंबर 3 प्रधानमंत्री रही हमारी इंदिरा गांधी जी, जिनकी फोटो इस साइड में दी हुई है। इन्हें गूंगी कुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक, मतलब 1966 से लेकर के 1900, ये हमारे देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, भारत की प्रधानमंत्री रही। नोट, जिस समय ये प्रधानमंत्री बनी उस समय इनके पास प्रसारण मंत्रालय था, वित्त मंत्रालय था, गृह मंत्रालय था, रक्षा मंत्रालय था और विदेशी मामले मंत्रालय इन्हीं के पास थे। ये जिस समय प्रधानमंत्री बनी उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में ये गृह मंत्री थी, और जब इनके पास ये कई सारे मंत्रालय इनके पास लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार से थे, तो अगली बार जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन के आई, तो इन्हीं के पास प्रसारण मंत्रालय भी था, वित्त मंत्रालय भी था, गृह मंत्रालय भी था और रक्षा मंत्रालय भी था और विदेशी मामले मंत्रालय भी इन्हीं के पास थे। तो इतने पद इन्होंने स्वयं ही संभाले हुए थे। 1969 में इन्होंने 14 बड़े बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कराया। तो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर ही 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो राष्ट्रीयकरण कराने में भी इंदिरा गांधी जी का बहुत ही योगदान है। तो 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी की सरकार में। और इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर ही भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को कराया गया, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया। तो हमारे देश का भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को कराया गया इंदिरा गांधी की सरकार ने, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया। तो हमारा पहला परमाणु परीक्षण का नाम हो गया स्माइलिंग बुद्धा, और यह कराया गया इंदिरा गांधी की सरकार में 18 मई 1974 को हमारा पहला परमाणु परीक्षण कराया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। तो एक 1971 में पहला हो गया हमारा 1965 का युद्ध हो गया इंडिया पाकिस्तान का, और दूसरा
अटैक किया पाकिस्तान ने 1971 में। तो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में, तो यह युद्ध 1971 में जब हुआ तो उस समय भारत के अंदर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो इन्हें भारतीय सेना ने इस युद्ध को जीत लिया और इसी के कारण इसके लिए इन्हें भारत रत्न मिला। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1971 में जब ये प्रधानमंत्री थी तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो भारत ने वो युद्ध जीत लिया। तो इसी कारण इन्हें 1971 में भारत रत्न से नवाजा गया। और इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की। इंदिरा गांधी जी ने 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा आपातकाल लगाया गया। तो आपातकाल हमारा चला 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक हमारा राष्ट्रीय आपातकाल चला। यह आपातकाल लगभग 21 महीनों तक चला, 21 मंथ तक ये आपातकाल चला। ये हमारे देश में अब तक सबसे बड़ा आपातकाल था। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे चौथे प्रधानमंत्री आते हैं हमारे मोरारजी देसाई जी। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री 1977 से लेकर के 1979 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। तो मोरारजी देसाई जी की ये फोटो साइड में दी हुई है। तो मोरारजी देसाई 2 साल 126 दिन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। ये सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे। ये हमारे देश के इतिहास में सबसे बुजुर्ग, सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे। इनकी एज थी जब ये प्रधानमंत्री बने, उस समय ये 81 साल के थे। तो 81 साल की उम्र में मोरारजी देसाई जी भारत के प्रधानमंत्री बने। ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जो जनता दल पार्टी से निर्वाचित होकर पहले प्रधानमंत्री बने थे भारत के। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो गए हमारे मोरारजी देसाई जी, जिनकी पार्टी का नाम था जनता दल पार्टी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे 5वें नंबर के जो प्रधानमंत्री बने हमारे, वो बने चौधरी चरण सिंह जी। जो चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे 1979 से लेकर के 1980 तक। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे 170 डेज ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह जी की ये फोटो साइड में दी हुई है। चौधरी चरण सिंह को हम किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस हो गया हमारा। ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी पार्लियामेंट में नहीं गए, जो कभी संसद में नहीं गए थे। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हमारे भारत के इतिहास में जो कभी संसद में नहीं गए थे, जो कभी पार्लियामेंट में गए ही नहीं थे। तो ये 170 दिनों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। ये 5th नंबर के हमारे प्रधानमंत्री थे। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एक बार फिर से हमारी देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी 1980 से लेकर के 1984 तक हमारे देश की प्रधानमंत्री रही। ये 4 साल 291 दिन हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी एक बार फिर से। इंदिरा गांधी जी की फोटो ये दी हुई है साइड में। तो इंदिरा गांधी जी 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक हमारे देश की प्रधानमंत्री रही। तो प्रधानमंत्री पद को दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हमारी इंदिरा गांधी जी। तो इन्होंने प्रधानमंत्री पद को दूसरी बार संभाला, तो ऐसी ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इन्होंने अपने टाइम पीरियड पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार इसलिए चलाया गया था क्योंकि एक पंजाब में एक आतंकवादी संगठन था जो गोल्डन टेम्पल में छिपा हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला करके इंदिरा गांधी जी ने गोल्डन टेम्पल में आर्मी को भेजा था। और इसी से ही सिख समुदाय ने नाराज होकर 1984 में एक सिख बॉडीगार्ड ने इनकी हत्या कर दी। तो इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया था इंदिरा गांधी जी ने, और 1984 में इन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है बने इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद 6ठे नंबर के हमारे प्रधानमंत्री बनाए गए राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी की ये रही फोटो साइड में। राजीव गांधी जी बने हमारे देश के 6ठे प्रधानमंत्री। मूल रूप से ये 6ठे प्रधानमंत्री बने। तो राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। 5 साल 31 दिन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी।
ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। ये इनकी उम्र जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो इनकी एज थी 40 साल, 40 ईयर्स के ये थे जब ये प्रधानमंत्री बने। सबसे अधिक लोकसभा सीट जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो राजीव गांधी जी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। 514 में से 404 सीटें राजीव गांधी जी ने उस चुनाव में जीती थी, जो 1984 में जो चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जब ये प्रधानमंत्री बने तो चुनाव हुआ तो उसमें दी थी, तो ये सबसे अधिक लोकसभा सीट जीतने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। तो इन्होंने ही वोट डालने का जो अधिकार था वो 21 ईयर था, तो इन्हीं के टाइम पीरियड के बाद ही ये 18 साल कर दिया गया। तो हमारे राजीव गांधी जी ने ही वोट डालने के अधिकार को 21 साल से 18 साल किया। और इन्हीं के टाइम पीरियड पर शिक्षा पर राष्ट्र नीति की घोषणा की। एनईपी 1986 भी इन्हीं के टाइम पर आई। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 भी राजीव गांधी जी के टाइम पीरियड पर ही आई। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन्हें सूचना क्रांति का जनक भी कहा जाता है, तो राजीव गांधी जी को सूचना क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो इन्हें फादर ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, और इन्हें फादर ऑफ टेलीकॉम रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें 1991 में भारत रत्न से, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। 1991 में इन्हें भारत रत्न मिला। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे 7वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। तो इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी आरक्षण की घोषणा की। तो ओबीसी आरक्षण की घोषणा जो कि हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी द्वारा ओबीसी आरक्षण की घोषणा की गई, तो ये 2 दिसंबर 1986 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। तो ये 343 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। तो इन्हीं के टाइम पीरियड पर ओबीसी आरक्षण की घोषणा की गई। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे 8वें नंबर के जो हमारे प्रधानमंत्री बनाए गए, उनका नाम है चंद्रशेखर राव। तो चंद्रशेखर राव हमारे देश के प्रधानमंत्री 1990 से लेकर के 1991 तक रहे। तो ये एक मात्र 223 दिन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। इनकी पार्टी का नाम था समाजवादी जनता पार्टी। इनकी थी चंद्रशेखर राव जी की पार्टी का नाम समाजवादी जनता पार्टी था। तो ये 223 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनकी फोटो ये साइड में दी हुई है। 9वें नंबर के 9th नंबर के हमारे प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव जी। तो पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे 1991 से लेकर के 1996 तक। पीवी नरसिम्हा राव जी की ये फोटो साइड में दी हुई है। ये दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो ये साउथ इंडिया से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव जी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। ये मात्र पहली बार में जब प्रधानमंत्री बने तो ये मात्र 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो साइड में दी हुई है। सबसे कम समय तक नियमित प्रधानमंत्री बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री बने। जो पहले सबसे कम टाइम तक बने थे 13 दिन के लिए, गुलजारी लाल नंदा जी को जो बनाया गया था वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। और ये सबसे कम समय के लिए नियमित प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये नियमित तौर पर पहले सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे 11वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हमारे HD देवगौड़ा जी बने, जिन्हें 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये मात्र 324 दिन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे HD देवगौड़ा जी, जिनकी फोटो साइड में दी हुई है। नेक्स्ट है हमारे 12वें नंबर के 12वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री बने इंदर कुमार गुजराल जी, जो 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये मात्र 332 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो एक बार फिर से
दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 से लेकर के 1999 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 1999 तक। तो इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया अपने टाइम पीरियड पर। तो इन्हीं के टाइम पीरियड पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड पर। भारत का परमाणु परीक्षण सेकंड हुआ। तो पहला परमाणु परीक्षण हमारा हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पर, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड पर। यह परीक्षण 11 से 13 मई के बीच किया गया। तो इसमें टोटल मिलाकर के 5 परीक्षण किए गए थे, 5 परीक्षण किए गए थे 11। तो ये 11 से 13 मई के बीच परीक्षण किया गया। इस परीक्षण का जो ऑपरेशन चलाया गया था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया ऑपरेशन शक्ति चलाकर। तो हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड पर हुआ और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड पर ही मई और जुलाई में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। इन्हीं के समय पर कारगिल युद्ध भी लड़ा गया। तो कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था और 26 जुलाई को हम हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड पर हमारा हुआ दूसरा परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध भी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर हुआ और इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया, एनडीए का गठन किया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और ऑपरेशन विजय चलाया गया कारगिल युद्ध के समय पर और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे एक बार फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1999 से लेकर के 2004 तक हमारे देश के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरा किया। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिनकी पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान चलाया और इन्हीं के टाइम पीरियड पर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का गठन किया गया। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी इन्हीं के टाइम पीरियड पर आया। और नेक्स्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के तहत भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए राजमार्ग का निर्माण भी इन्हीं के टाइम पीरियड पर किया गया। तो गोल्डन क्वाड्रिलेट प्रोजेक्ट के तहत भारत के 4 शहर जो जोड़े जा रहे थे उनमें प्रमुख थे दिल्ली, कोलकाता। पहला था उनमें दिल्ली, दूसरा था उनमें कोलकाता, तीसरा था उनमें मुंबई और चौथा था उनमें चेन्नई, मद्रास। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के तहत ये जो 4 प्रमुख शहर थे इनके राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कराया गया इन्हें जोड़ने के लिए। और इन्हीं के टाइम पीरियड पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी प्रारंभ की गई। इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हर वर्ष 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर के जो हमारे प्रधानमंत्री बने उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये एक बार पहले हमारे देश के नरसिम्हा राव जी के टाइम पीरियड पर ये हमारे देश के वित्त मंत्री भी रह चुके थे और ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे पहले। इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे। 10 साल 2 दिन के लिए हम भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की ये फोटो साइड में, ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने और इनके टाइम पीरियड पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्टार्टिंग की गई और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन भी इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुआ और इन्हीं के टाइम पीरियड पर आरटीआई एक्ट 2005 को भी लाया गया।
तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे 14वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, जिनकी फोटो ये साइड में दी हुई है। तो 2014 में 14 से वर्तमान तक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। भारत के प्रधानमंत्री हैं 2014 से वर्तमान तक नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये चौथे प्रधानमंत्री जो लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। ये चौथे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। तो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। दूसरी है हमारी इंदिरा गांधी। तीसरे हमारे मनमोहन सिंह जी। चौथे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो अपना दूसरा कार्यकाल पूर्ण करेंगे, स्वतंत्र रूप से पूर्ण करेंगे अपना दूसरा कार्यकाल। और इसी के साथ ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो 2 बार कार्यकाल पूरा करेंगे। तो ये तीनों जो हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और मनमोहन सिंह जी, ये कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे। इनकी पार्टी का नाम था कांग्रेस, और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो पहली बार अपना 2 बार कार्यकाल पूरा करेंगे। तो इनका नाम है नरेंद्र मोदी। ये बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल 2 बार पूरा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये होता है हमारा लेक्चर खत्म। तो प्रधानमंत्री बने और किस किस टाइम पीरियड पर क्या क्या उन्होंने योजनाएं लाए। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय।